तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के जो है ना होश फाख्ते हो गए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हमने तो शुरुआत यहाँ पर की थी कि हम यहाँ पर टेररिस्ट के जो कैंप है उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान के किसी नागरिक को अटैक नहीं कर रहे और ना यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को पाकिस्तान ने दिल पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पर टेरर का समर्थन पाकिस्तान करता है। तो भाई अपने टेररिस्टों के जो कैंप है उसको अगर नुकसान पहुँचेगा तो कहाँ तक यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। तो उन्होंने भी यहाँ पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारत के जो वेपन सिस्टम है उन्होंने हर तरह के पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, चाहे वो किसी भी तरह का अटैक हो, चाहे वो J-10C से छोड़ी गई PL-15 मिसाइल हो जो पाकिस्तान को चाइना ने दी है, या फिर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर अमेरिका या फ्रांस किसी भी तरह की जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उन सारे के सारे जो वेपन्स हैं उनसे अटैक भारत पे जो हुआ है उसको यहाँ पर इंडिया ने नाकाम कर दिया है। और उसमें यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जो मदद किसी ने की है तो भारत का इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद की। जैसे कि आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने बहुत जल्दी बना दी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही है। और साथ ही यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। और साथ ही यहाँ पर जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक सक्सेसफुल यहाँ पर सिस्टम माना जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत की जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट सिस्टम है, डिफेंस कंपनी है, उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनियाँ हैं, जैसे कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे कि नॉर्थरॉप ग्रूमन है जो मिसाइल वगैरह बनाती है, और इसके अलावा जनरल डायनामिक्स है जो रीपर ड्रोन बनाती है। इंडिया यहाँ पर जनरल डायनामिक्स से ही रीपर ड्रोन खरीद रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो F-16 जो बनाती है कंपनी लॉकहीड मार्टिन, F-35 F-22 जो बनाती है वो भी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। और साथ ही यहाँ पर बोइंग भी F-15 बनाती है, F-18 बनाती है, और कई सारी दूसरी कंपनियाँ अमेरिका की जो बहुत बड़ी मानी जाती है, जाइंट कंपनी मानी जाती है, और अमेरिका की जो भी GDP है उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है और फ़ायदे में यहाँ पर कौन रहा है? इंडिया रहा है, क्योंकि इंडिया ने समय रहते अपनी यहाँ पर जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उसको मजबूत किया है। और अब में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इंडिजीनियस वेपन सिस्टम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से इंडिया ने यहाँ पर जो ना इन सब कंपनियों को नुकसान पहुँचाया, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप क्या पर सोचते हो, क्या यहाँ पर इंडिया को अपना इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहिए या फिर रशिया से या फिर अमेरिका से हमें सामान यहाँ पर ख़रीदना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है जो आगे बढ़ रही है वो अपने यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से यहाँ पर आगे बढ़ रही है। जैसे कि मान के चलिए भारत का जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ना, वो यहाँ पर पड़ता है लगभग $56,000 का एक सिस्टम पड़ता है, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल मिसाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर $56,000 का पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो अमेरिका बनाएगा तो अमेरिका यहाँ पर बनाएगा लगभग $1.5 लाख में। तो यहाँ पर क्लियरली ट्रिपल यहाँ पर उसकी कॉस्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो रीपर ड्रोन है उसकी इफेक्टिवनेस भी हमने यहाँ पर देखी है। इनमें यमन के जो हूती रिबेल्स हैं उन्होंने यहाँ पर रीपर ड्रोन को अपने शाहिद 136 जो ड्रोन है ना उसी से ही मार गिरा दिया है। आपको तो पता है $20,000 में बना लेता है यहाँ पर ईरान वो ड्रोन, बहुत ज़्यादा सस्ता बनाता है। और उससे यहाँ पर 30 मिलियन के ड्रोन को यहाँ पर मार गिराया, कम से कम ना कुछ को भी 6-7 ड्रोन की तो खबर यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड में कितने मारे हैं उसका आइडिया यहाँ पर है नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका के जो रीपर ड्रोन है उसको यहाँ पर तो सिर्फ हूती रिबेल्स ने नुकसान पहुँचा दिया, और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते डिवाइस से, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $20,000 का बन जाता है। जबकि यहाँ पर कितने की कीमत होती है रीपर ड्रोन की? $30 मिलियन, बहुत ज़्यादा कीमत है ये। और इसी में यहाँ पर देख सकते हैं आपके इसी सिस्टम ने इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर देखेंगे ना टॉप 10 डिफेंस कंपनियों में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नाम आता है ना वो अमेरिका की आती है। ना कुछ भी जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियाँ उसमें 5-6 तो अमेरिका की होगी, जिसमें नॉर्थरॉप ग्रूमन, लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है,
और साथ में रेथियन है और कई सारी दूसरी कंपनियां आती है। तो ये जो है ना टॉप 10 कंपनीज़ में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब कोई सी कंपनी बड़ी हो जाती है ना, तो डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और वो क्विकली अडैप्ट नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है कि इनोवेशन जो है ना कम होती जाती है। यानी कि जो उन्होंने सिस्टम इतने सालों से बनाया है ना, तो उसी पर ही फोकस करती है कि भाई हमने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करने के बाद जो है ना हमें रिटर्न भी चाहिए। तो रिटर्न पाने के लिए ना हमें इसी को ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी असेंबली लाइन, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसी तक ही सीमित रह गई है। तो क्लियरली देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको यहाँ पर जो है ना इनोवेशन करने में बहुत समय लग जाता है। आप देख सकते हैं कि जो F-22 है ना, उसको यहाँ पर डेवलप कर लिया गया था 20 साल पहले ही, 20-22 साल पहले, लेकिन अभी भी वो प्रोडक्शन में है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना अभी भी वो अमेरिका का बैकबोन है, अमेरिका का सबसे एडवांस है, जबकि इसको बने हुए यहाँ पर हो चुके हैं 20 से ज़्यादा साल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना इनोवेशन लैक हो रही है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के मामले में। जबकि यहाँ पर अगर कोई सी कंपनी छोटी छोटी होती है ना, तो वो यहाँ पर तेज़ी के साथ इनोवेशन कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इतना पैसा लगाया नहीं है और उनको भी यहाँ पर जो है ना अगर उनका फैसला गलत भी हो गया तो उनमें इसमें इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, जिससे वो यहाँ पर जो है ना नुकसान को ना झेल पाए। तो भाई यहाँ पर छोटा से इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर इनोवेशन कर सकते हैं। अगर वो सफल हुआ तो ठीक है, बड़ी कंपनी बन जाएगी, ना सफल हुआ तो कोई इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ भी नहीं था। तो क्लियरली देखा जाए तो छोटी कंपनियां यहाँ पर जो है ना इनोवेशन करने में आगे रहती है। तो उसमें अगर नई नई चीज़ें अगर हमारे सामने आ जाए तो उसी को ही हम यहाँ पर बड़ा बना सकते हैं। भाई अगर किसी कंपनी ने अच्छा इनोवेशन कर लिया और वो इफेक्टिव भी रहा तो वो आगे बड़ी भी बन जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहा तो वो इतने पैसे तो लगा ही नहीं पाई। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वो डिफेंस कंपनियाँ हैं ना बड़ी बड़ी, वो यहाँ पर इनोवेशन कर नहीं पाती है, बड़ी बड़ी होने की वजह से और उनकी असेंबली लाइन सब कुछ यहाँ पर सेट होने की वजह से। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, वो यहाँ पर आपस में मर्ज भी कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है ना डिफेंस के, वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। अब देखिए इससे यहाँ पर ये होता है, जब देखिए अगर 100 कंपनियाँ हुई वो आपस में मर्ज कर करके जो है ना 10 बड़ी कंपनियाँ बन गई। तो ऐसा होता है कि वो 10 कंपनियाँ ना एक कार्टर बना देती है, जिससे यहाँ पर जो है ना उनके बीच में एक रूपता आ जाती है और वो एक जैसी पॉलिसीज़ को यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाए। अब देखिए इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री कम्पिटिटिव हो ही नहीं पाती, जिससे यहाँ पर प्राइस बढ़ते नहीं हैं, इनोवेशन होता नहीं है और कोई भी यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी आती नहीं है, जिससे यहाँ पर उनके साथ नेगोशिएशन करना हार्ड हो जाता है। जो उन्होंने कीमत बता दी, जैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दी, वैसी यहाँ पर मिलती है। और टाइम लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी सप्लाई लाइन को जो है ना ऐसा रखती है कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी में सामान बनाना हो तो वो बन ही नहीं पाता है। हमने यहाँ पर यूक्रेन वॉर में देखा है कि एक मिसाइल बनाने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। दूसरी चीज़ें यहाँ पर रशिया यहाँ पर लगातार जो है ना ड्रोन छोड़ता जा रहा है, मिसाइलें छोड़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन यहाँ पर उनको रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास एडुकेट क्वालिटी में मिसाइल से नहीं है, डिफेंस सिस्टम ही सही से नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्लो है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से देखिए उनकी फैक्ट्री पुरानी है तो भाई उनका प्रोडक्शन भी स्लो होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कंपनियाँ है ना अमेरिका की, उनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जो भी यहाँ पर दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे। और यहाँ पर इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, तो इंडिया की जो रेपूटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पहले अमेरिका से कॉस्टली चीज़ें खरीदते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो जो है ना इंडिया से खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया यहाँ पर रिपोर्टेडली आधे से भी कम कीमत में प्रोवाइड कर सकता है। कि मान लीजिए कोई सा आर्मर्ड व्हीकल्स है, या फिर पिनाका ही मान लो, पिनाका और हिमार्स लगभग एक जैसे ही हैं। तो अमेरिका का जो हिमार्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर अगर कोई देश अगर वो ख़रीदना चाहेगा तो उसके पास उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उसी तरह का जो सिस्टम है, पिनाका सिस्टम, उसको यहाँ पर वो देश ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद पाएगा, जिससे क्या होगा वो डिप्लॉय ज़्यादा कर पाएगा और उसकी जो पावर क्षमता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया का जो इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है वो जिस तरह से उसने यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो क्लियरली यहाँ पर वो आगे बढ़ेगी, डिफेंस शेयर आगे बढ़ेंगे और इससे इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इंडिया यहाँ पर बेनिफिट उठा भी रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पहले यहाँ पर इंडिया जो है ना जितना भी डिफेंस से रिलेटेड सामान होता था वो इंपोर्ट करता था। इंडिया में जो है ना छोटे छोटे सामान बनते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर सामान को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि आर्मीनिया को पिनाका दिया और ब्रह्मोस बेचा मलेशिया को या इंडोनेशिया को, फिलीपींस को बेचा था, सॉरी फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा। कई सारे दूसरी देशों को भी हम यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे। तेजस यहाँ पर ख़रीदने के लिए कई सारे देश
देशों से बातचीत भी हो रही है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना, जो आने वाला जो एम का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो भी यहाँ पर जब डेवलप हो जाएगा तो उसको भी बेचने की कोशिश भारत की रहेगी। तो क्लियरली देखा जाए तो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे बढ़ रही है। अब देखिए, अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी है उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश ने पहुँचाया है तो वो है यहाँ पर चाइना। चाइना ने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है और वो ज़्यादा पीछे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 20-30 साल के अंदर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, और उसमें यहाँ पर चाइना की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा रोल होगा। चाइना यहाँ पर मल्टीपल ड्रोन्स बनाता है, वो कई सारे देशों को बेचता है, जैसे कि पाकिस्तान को बेचता है और भी दूसरे एशियन कंट्रीज़ को बेचता है, मिडिल ईस्ट को बेचता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ को, और साथ ही दूसरे सिस्टम भी यहाँ पर बेचता है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। जो देश पहले अमेरिका से सामान खरीदते थे, डिफेंस से रिलेटेड जो सामान है वो खरीदते थे, वो अब यहाँ पर चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से वो दुनिया को पनिश कर रहे हैं, किस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर वो वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो क्लियरली जो देश है ना वो उनसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, तो वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने जो इम्पोर्टर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। तो क्लियरली ऐसे में यहाँ पर जो है ना चाइना और इंडिया आगे बढ़ेंगे और चाइना और इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और नुकसान में कौन रहेगा? इससे नुकसान में रहेगी अमेरिका और यूरोप की काफ़ी सारी देश कंपनियाँ। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया की जिस तरह से इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उससे क्लियरली यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है। अब अमेरिका इसके बारे में क्या करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यहाँ पर अमेरिका जो है वो अपने पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करेगा या फिर जो है ना कोई सा अलग तरीका निकालेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।